हेलो स्टूडेंट्स। बात करते हैं आज सीबीएसई की ये जो ओएसएम चेकिंग से रिलेटेड ये इतना बड़ा स्कैम किया गया है इस बारे में। यूजुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ और आपने देखा भी हो, लेकिन मेरे चैनल पे भी आप विजिट करके देख सकते हैं। ऐसी वीडियोस मैं जनरली बनाना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हैं कि मुझे लगा कि मुझे भी इससे रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर हम देखें ओएसएम चेकिंग, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, है ना। बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो सीबीएसई के थ्रू लिया गया, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, इंडिया अगर डिजिटलाइजेशन पे जा रहा है तो अगर सीबीएसई खुद को शिफ्ट कर रही है तो ये कोई गलत नहीं कर रही है वो। बट प्रॉब्लम एक क्या है कि चीजों को, एक नई चीजों को लाने से पहले क्या करना होता है, हमें उस चीजों को इम्प्लीमेंट करने से पहले देखना होता है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी। एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को सेट करना होता है, देन उसके बाद हम करते हैं, है ना। एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को सेट करना होता है। स्पेशली आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है सीबीएसई जो कि ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स के 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आपके ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, देश का जो फ्यूचर है ना, आपकी कंट्री का जो फ्यूचर है वो आपके ऊपर ही टिका हुआ है ना। लेकिन आप इतना बड़ा स्कैम करते हैं, इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, चीजें हो गई, गलत हो गई, अब जो गलती हो गई है ना, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, बट एटलीस्ट उसको ठीक तो किया जा सकता है ना। एटलीस्ट आप उसको ठीक कर सकते हैं, एटलीस्ट आप उसको करेक्ट कर सकते हैं ना, है ना। या तो आप चेकिंग रीचेकिंग करवा दीजिए या फिर ग्रेस मार्क दे दीजिए, सो डैट कि बच्चा जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, आज से पहले टीचर्स की गलती हम नहीं कह सकते, जो टीचर्स चेकिंग पे जा रहे हैं या उनकी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि आज से पहले भी यही टीचर्स थे जो चेकिंग पे जा रहे थे, जो मैनुअली चेक कर रहे थे, एंड आज तक तो कभी इतना खराब रिजल्ट गया नहीं, ठीक है। इतनी वेरिएशंस तो आज तक देखी नहीं। लेकिन ये जो ओएसएम चेकिंग आई, इसके बाद से फिर इतनी वेरिएशन देखने को मिली एग्जाम मार्क्स में। मतलब बच्चा ऐसा क्लेम कर रहा है कि मेरे प्री बोर्ड में 80 to 85 मार्क्स थे एंड मेरे टीचर्स पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि आप 90+ स्कोर कर दोगे, और वो बच्चा फेल हो रहा है ना। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा ब्लंडर है। और वो बच्चा जो इस लेवल तक सीरियस है, 90 मार्क्स 95 मार्क्स लाना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इट मीन्स बच्चे ने बहुत 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 मेहनत करी है ना। तो जो बच्चा एक टॉपर्स की लिस्ट में अपने नाम को एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उसे फेलियर लिस्ट में डाल रहे हैं, उसके ऊपर क्या मेंटल प्रेशर पड़ा होगा आप सोच सकते हैं। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इस एक्टिविटी की वजह से, जो आपने बिना सोचे समझे लॉन्च कर दी। मना नहीं कर रही हूँ, ओएसएम बहुत अच्छा था, लेकिन सर हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है, हर एक चीज को अप्लाई करने की एक टेक्निक होती है। अगर आप इसको अप्लाई कर रहे थे तो पहले आप इसको उसमें तो डालते, टेस्टिंग में तो डालते ना। सबसे पहले आपने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना। इतना बड़ा ब्लंडर। किसी भी चीज को अगर हम लेके आते, कोई भी नई चीज लेके आते, तो पहले हम उसको टेस्ट करते हैं ना, ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसको। डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया, टीचर्स को बोलते हैं ट्रेनिंग के लिए इतना टाइम भी नहीं दिया गया टीचर्स को। उस टाइम पे टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है जिस टाइम पे टीचर्स जो है वो बच्चों के बोर्ड प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बच्चों के प्रैक्टिकल्स में लगे हुए हैं। टीचर्स ऑलरेडी इतना एंगेज्ड है, एंड उस टाइम पे आपने एक और प्रेशर डाला उसके ऊपर कि आप इस तरीके से चीजों को सीखे। एंड हर टीचर ऑनलाइन मोड पे इतनी जल्दी स्विच नहीं कर सकता है खुद को, है ना। लेकिन आपने डायरेक्टली किया सारा चीज जैसा आपको लगा, एंड देन उसके बाद से आपने उसको प्रोसीड कर दिया, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें तो हो गई। हालांकि ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने केयरलेस होने चाहिए थे, इतने इररिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थे। बट ओके, अगर ऐसा है तो ठीक है। लेकिन अब डिमांड तो यही रहेगी कि या तो आप रीचेकिंग करवाइए। अब सर, जब बच्चे ने स्कैन कॉपी मांगी तो आपने तो फीस भी इंक्रीज कर दी उनकी, देन फाइनली आप फीस जो है वो कम भी कर रहे हैं, है ना। तो जो आपने स्कैन कॉपी प्रोवाइड कराई, आप पहले वो करा नहीं रहे थे। अब जब आपने कराई तो आपने इस तरीके से कॉपी प्रोवाइड कराई है कि पोर्टल पे वो कॉपी नहीं दिखने को तैयार थी। मतलब आपके वेबसाइट पे वो जो कॉपीज है वो कॉपी शो ही नहीं हो रही थी, एंड जब शो हुई उसके बाद वो इतनी ब्लर शो हुई कि बच्चा खुद नहीं पढ़ पा रहा कि मैंने क्या लिख दिया इसमें, ठीक है। तो बच्चा खुद पढ़ नहीं पा रहा है कि उसने क्या लिखा है, तो वो क्या अपने टीचर्स को दिखाएगा, उनसे बोलेगा कि हाँ, कि एक बार मेरी कॉपी चेक कर लीजिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चा खुद भी देखेगा, है ना, या टीचर से भी करवाएगा, बच्चा करता है ना। तो वो क्या लेके जाए जब आपने इतनी ब्लर कॉपीज प्रोवाइड करा दी है। कहीं पर टीचर्स के हाथ आ रहे हैं फोटोज क्लिक करते हुए, ठीक है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं सर।
ऊपर से कुछ बच्चों ने तो ऐसे भी बोला है कि हमने पेमेंट करी, पेमेंट हमारे एंड से डिडक्ट हो चुकी है एंड वहां शो ही नहीं हो रही है। ठीक है, आपके पोर्टल पे वो चीज शो ही नहीं हो रहा है। तो मतलब ये भी चीजें एक देखने को मिली। तो सर फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, इतने सारे स्कैम आप कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लास 9th के साथ जो स्कैम हुआ है वो तो मतलब बच्चा अभी भी मार्केट जा रहा है, मार्केट अभी भी भटक रहा है कि मुझे बुक्स मिल जाए। ठीक है, आपने सिलेबस चेंज किया, बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि सिलेबस चेंज होना बहुत जरूरी था। और जो अब सिलेबस आया है वो अच्छा आया है, नो डाउट बहुत अच्छा सिलेबस आया है। लेकिन सर जो सिलेबस आया है उसकी जो बुक्स थी वो टाइमली तो लॉन्च होनी चाहिए थी ना। आपने वो टाइमली भी लॉन्च नहीं करी। अभी तक भी एसएसटी की बुक मार्केट में नहीं है। मई एंड होने जा रहा है, एंड हो गया है ना, लेकिन अभी भी आपकी जो एसएसटी की बुक है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बच्चा अभी भी ऑनलाइन सर्च कर रहा है कि बुक तो नहीं आ गई, मार्केट में जा रहा है बुक तो नहीं आ गई। इवन टीचर्स इतने परेशान हो रहे हैं, पता है हम लोगों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है स्कूल्स में क्या चल रहा है। मैंने कुछ और टीचर्स से बात करी तो कोई टीचर बोलते हैं कि हम लोग तो पुरानी वाली जो बुक है ना उसके चैप्टर्स को पढ़ा के उसी से पेपर ले रहे हैं। कुछ स्कूल्स के टीचर्स बोलते हैं कि हम लोगों ने उसकी रिफ्रेशर बुक जो होती है, उसकी जो रिफ्रेशर है, हम उससे चैप्टर पढ़ा रहे हैं एंड देन उसके बाद हम एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि PT1 सारे स्कूल्स में हो रहे हैं, है ना। एंड जो सारे स्कूल्स में जो PT1 हो रहे हैं उसमें फिर इस तरीके से वो एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, या तो वो वही है रिफ्रेशर का यूज कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, या फिर वो सीधे सीधे पुरानी वाली NCERT है उससे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ बच्चा भी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना इतनी सारी चीजें, बच्चा क्या क्या करे, है ना। तो सर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में, देश का पूरा भविष्य है सर, मत कीजिए ऐसी चीजें। अब से भी टाइम है, चीजों को संभाल लीजिए, इवैल्यूएट करवा लीजिए, या फिर ग्रेस मार्किंग प्रोवाइड कराइए बच्चों को। 15 to 20 मार्क्स तो एटलीस्ट प्रोवाइड होने चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आपके वजह से, जो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हुआ है, बच्चा सुसाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके उससे, और आप कैसी स्टेटमेंट देते हैं कि वो बच्चा है, उनको कुछ समझ नहीं आता है, वो बचपने में वो ऐसी। सर बचपना नहीं है, वो बच्चा बहुत मेहनत करता है 10th और 12th के एग्जाम्स के लिए, उसके लिए वो उसकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं एक बच्चे के लिए। ठीक है, आपके वजह से जाने जा रही हैं और आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर अभी भी टाइम है, चीजों को समझिए, चीजों को संभालिए, रीवैल्यूएट कराइए, नहीं तो ग्रेस मार्किंग प्रोवाइड कराइए 15 to 20 मार्क्स एटलीस्ट, सो डैट बच्चे का रिजल्ट अच्छा बन सके, वो भी प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन ले सके। क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, बच्चे को भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बच्चे को भी आगे की पढ़ाई जो है वो करनी है। टाइम नहीं रुका है किसी के लिए, टाइम तो चलता जा रहा है ना, मई एंड हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, सिचुएशन समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी एजुकेटर्स हैं जो इस बारे में बोल रहे हैं। एंड मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप तक ये बात पहुंच भी रही है तो भी आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। सो आई होप आप तक ये सारी बातें पहुंच रही होंगी, और आप इससे रिलेटेड जो एक्शन है, जो एक अच्छा स्टेप होता है, जो एक जिम्मेदार एक ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए, वो स्टेप आप लेंगे, ताकि बच्चे का फ्यूचर खतरे में ना पड़े, ताकि बच्चा डिप्रेस्ड ना हो। डिप्रेस्ड तो है ही, बट और डिप्रेस्ड ना हो।